हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। देखिए, सुबह सुबह एक ट्वीट आ चुका है अतुल सर का यहाँ पे, और इस ट्वीट के माध्यम से ये क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। बीपीएससी फेज़ 2 का एग्ज़ाम चल रहा है, शिक्षक बहाली की परीक्षा का पूरा का प्रोसेस चल रहा है। अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। अभी फॉर्म जो है कक्षा 1 से 5 के भरे जा रहे हैं, लेकिन उनको भी कल मौका दे दिया गया है जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका था और उन्होंने फीस पेमेंट नहीं किया था। मतलब यहाँ पे कुछ छात्र जाकर घेराव भी किए थे परीक्षा नियंत्रक का बीपीएससी के। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है जिनका कंप्लीट हो चुका है वो यहाँ पर जो है अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। नया रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं खोला गया, ना ही एडिट का ऑप्शन खोला गया। बहुत सारे छात्र की गलतियाँ हुई हैं जो कि सुधार नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने दोबारा रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल करके फॉर्म भर लिया। तो यहाँ पे जो मौका दिया गया है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके अपना जो रजिस्ट्रेशन जिनका हो चुका है उनको फीस पेमेंट करने का मौका दिया गया है। अब ये तो बात क्लियर हो गई, इसके बारे में हमने आपको कल भी एक वीडियो बना के अपडेट कर दिया था। तो ये जो है आपको 23 और 24 आज और कल के लिए दिया गया है, जो कि फीस पेमेंट कर लीजिए और 25 तारीख तक जो है फाइनली अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो चर्चा हो रही है, ये चर्चा हो रही है बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर। बीपीएससी टीआरई 2 में ओएमआर सीट, अब ओएमआर की बात क्यों होने लगी अभी, क्योंकि ओएमआर का एक पीडीएफ कल अपलोड किया गया है बीपीएससी की वेबसाइट पे, देख सकते हैं। अब ये देखिएगा, ये ओएमआर शीट है आपका। यहाँ पे आपको रोल नंबर के बारे में जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे जो है आपको गोले रंगने हैं सिर्फ। इस रोल नंबर, मान लीजिए कि आपका जो है 452921 करके रोल नंबर है। अगर ये रोल नंबर है तो इसको टेस्ट के फॉर्म में एंट्री कहीं नहीं करना है। ये एक नया बदलाव हुआ है ना। तो इसको आपको टेस्ट के फॉर्मेट में कहीं भी इसको एंट्री नहीं करना, अपने रोल नंबर को सिर्फ गोले के फॉर्मेट में ही इसको एंट्री करना है। फिर नीचे आइएगा तो जो आपका उत्तर पुस्तिका, प्रश्न पुस्तिका है, उसको देख के, जैसे कि आपका ए है तो ए को ही गोला रंगिएगा, बी है तो बी को ही। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, बहुत सारे छात्र जो है लिखा हुआ है उनका टेस्ट में कुछ और, लिख दिए कुछ और गोला रंग दिए कुछ और। तो बहुत सारे लोगों का वैसे भी रिजेक्ट हो गया था, वो तो इस बार भी हो जाएगा। तो इस बात का जिक्र ध्यान रखिएगा आप लोग। सिग्नेचर भी ध्यान रखिएगा, पहले हिंदी करना है, फिर अंग्रेजी करना है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट वगैरह जो भी मतलब आपको प्रमाणित करेंगे वो आपके इन्विजिलेटर होंगे, यानी कि जो टीचर आपके गाइड कर रहे हैं वहाँ पे आपके हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में, वो करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये एक पीडीएफ का जो पूरा पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। ये देखिएगा, फिर जो आपका भाग 1 होगा, ये भाग 1 में 30 क्वेश्चन होगा जो कि आपके लैंग्वेज से संबंधित होगा। भाग 2 होगा, वो यहाँ पे 40 प्रश्न होंगे। और भाग 3 जो कि आपके विषय से संबंधित होगा। तो विषय से संबंधित यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हो रही है अब। तो जो भी आएगा क्वेश्चन 80 नंबर का आएगा। तो ओएमआर पर तो इन्होंने बोल दिया रोल नंबर को लेकर, है ना। लेकिन एक ट्वीट इन्होंने और भी किया है साथ में, सिमिलरली इन्होंने कहा है, इस चीज को देखिएगा कि सिमिलरली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विल बी प्रिज्यूम्ड एज पर देयर एप्लीकेशन। अब बहुत सारे छात्र जैसे कि पूछ भी रहे थे इस चीज को लेकर हमसे कि सर, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एग्जामिनेशन है सोशल साइंस में, सोशल साइंस के हम टीचर बनेंगे 9 to 10 में। अब वहाँ पे हम सर क्या करेंगे अपना, चूंकि 4 तरह का हमारा वहाँ पे पेपर रहेगा, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी से चारों पेपर रहेगा। उसमें से किसी 2 को सेलेक्ट करना है और उसमें से 80 क्वेश्चन हमको बनाने हैं। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि उसी के अनुसार जो कि आपने अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया है। इस बात को समझिएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग यूट्यूब पे जो है थोड़ा गलत भी बता रहे हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे वो मतलब है जो कि आपने सेलेक्ट किया है अपने फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन में, है ना। ये एप्लीकेशन की बात की गई है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने ज्योग्राफी से फार्म भर दिया है, तो ज्योग्राफी तो आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ एक भाग आपका हिस्ट्री का होना चाहिए। या फिर इकोनॉमी से आपने भर दिया है फॉर्म और साथ में एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी का होना चाहिए, तो वहीं से आपका 80 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो एज पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे बात की गई है कि वहीं से आपका जो है क्वेश्चन भी आपको बनाने हैं एग्जाम में। तो सिमिलरली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विल बी प्रिज्यूम्ड एज पर देयर एप्लीकेशन। अब बहुत सारे छात्र यहाँ पे बोलेंगे सर, हमने एसटीईटी जो है अलग पेपर से दे दिया था और हमारा जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो गया था, वहाँ पे सुधार हुआ नहीं। तो वो बातें, वो सब कुछ नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो है ही नहीं यहाँ पे चीज़ें बात करने की। यहाँ पे वही लोगों से फार्म भी भरवाया जा रहा है जो कि सही सही अपना एसटीईटी के माध्यम से जो है फार्म भर के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एग्जाम दिए हैं। अब जो लोग गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से फार्म भर दिए थे, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही गलत हो गया था, एसटीईटी निकल भी गया था। जैसे कि मान लीजिए कि आपका फिजिक्स ऑनर्स है और आप गणित के शिक्षक बनेंगे, लेकिन आपने साइंस भर दिया था वहाँ पे, तो साइंस से आपका रिजल्ट आ गया है एसटीईटी का,
पास तो हो गए हैं लेकिन वो गलतियां हैं, है ना, उसको तो वैसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप आएंगे तो जैसे कि मान लीजिए आप आए और यहाँ पे फॉर्म भरे हैं, तो आपने फिजिक्स के टीचर बनने के लिए फॉर्म भरा है, ठीक है। तो फिजिक्स के टीचर के लिए आपका मैथ और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन होना है। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन आपको दिखेंगे आपके पेपर में 80 नंबर के। तो यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात यहाँ पे की गई है, 80 नंबर। और जो जैसे कि फिजिक्स से भरा है, फिजिक्स ऑनर से, तो 80 नंबर आपका फिजिक्स से क्वेश्चन रहेगा। केमिस्ट्री से है तो केमिस्ट्री से 80 क्वेश्चन रहेगा। अब जो लोग बायोलॉजी से भरे हैं वो क्या होगा, तो सर जो से बायोलॉजी वाले तो वो साइंस के स्टूडेंट कहलाते हैं। तो साइंस का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया हुआ है कि साइंस के कॉम्बिनेशन में आपका बायोमेट्रिक्स हो गया, सॉरी जो बायोकेमिस्ट्री हो गया, या फिर माइक्रोबायोलॉजी हो गया, या फिर केमिस्ट्री विथ जूलॉजी या बॉटनी हो गया। तो ये आपका जो है ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो इसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पे जो आपका क्वेश्चन भी रहेगा। तो इस चीज़ को आप लोग हिंदी में थोड़ा समझ सकते हैं, मैंने इसका ट्रांसलेशन भी कर रखा है कि देखिए TRE 2 में OMR शीट में रोल नंबर में कोई भी टेस्ट प्रविष्टि नहीं होगी। टेस्ट मत डालिएगा, है ना, कि मतलब आपको शब्दों में नहीं लिखना है चीज़ों को, आपको बस गोला रखना है। अच्छा, दूसरा लाइन है कि इसी प्रकार विषय संयोजन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को उनके एप्लीकेशन के अनुसार ही माना जाएगा, जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यानी कि जो आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डाला है उसी का एग्जाम आपका होगा। तीसरा चीज बोला गया है कि इसीलिए उम्मीदवारों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि गलत प्रविष्टियों को कंप्यूटर के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात कह दी गई है इस चीज़ का। देखिए पिछली बार क्या हुआ था, छात्र सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपना गलत डाल दिए थे, तो उनका मैनुअल सुधार करने का एक ऑप्शन दिया गया था आप लोग को। आप लोग देखे होंगे पिछली बार का एग्जाम, तो उसमें बहुत सारे सुधार करने के मौके दिए गए, बहुत सारे। लेकिन इस बार कह दिया गया है कि अगर ऐसा कोई गलती होता है तो इन प्रविष्टियों को कंप्यूटर के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा और कोई मैनुअल क्रॉस सत्यापन नहीं होगा। एक गलती मतलब आपका महंगा पड़ जाएगा, समझ रहे चीज़ों को। तो ये बात यहाँ पे अतुल सर ने आके सुबह सुबह ट्वीट करके बोल भी दिया है। अब आपको ही अपना जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर भी ध्यान रखना है कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। आपको ही अपना जो है रोल नंबर भरते समय ध्यान देना है OMR पे कि कोई भी ऐसा टेस्ट फॉर्मेट में ना लिखना है कहीं भी, है ना। और मैंने आपको OMR का भी कॉपी दिखला ही दिया है। तो ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। और कुछ न्यूज़ अपडेट भी आए थे, जैसे कि ये कल जो आप लोग का डेट एक्सटेंड हुआ है, ये कुछ छात्र थे जो कि पहुंचे परीक्षा नियंत्रक को यहाँ पर घेराव किया, तो ये ना मौका मिल गया है उनको, है ना। और ये सारा अपडेट है कि आप लोग को एक मौका दे दिया गया है। ये मैंने आपको कल ही अपडेट करके बताया था, है ना। 23 और 24 को जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। 23 और 24 को जो है यहाँ पे आप लोग को मिला हुआ है, 2 दिन पेमेंट कीजिए और 25 तक फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा, लास्ट डेट है। अब एग्ज़ाम डेट को लेकर बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम डेट में बहुत लोग बोल रहे हैं कि एक्सटेंड होगा और 16-17 का बात किया जा रहा है, मतलब कि 16 और 17 तारीख का बात किया जा रहा है। तो ये जो आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा समस्तीपुर जिले का है। तो देखिए 7 से लेकर 10 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, ये मैं आपको कंफर्म बता दूं। 7 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम होगा। 16-17 वाला जो सेक्शन है, ये देखिए प्राइमरी एग्जाम का जो है सेक्शन, मतलब 1 to 5 वाला जो एग्जाम है वो हो सकता है कि उस दिन तक एक्सटेंड हो जाए। मतलब कि चूंकि इसका लेट फॉर्म भी भरा रहा है ना, अभी 25 तक तो रजिस्ट्रेशन होगा, फॉर्म भी भरवाएगा लोग, तो उसका एग्जाम 16-17 तक जा सकता है, ये मेरा मानना है। और भी लोग क्या कह रहे हैं यूट्यूब पे मुझे नहीं है उनका वो, बट मेरी जानकारी के अनुसार यहाँ पे बता रहे हैं कि 7 से लेकर 10 दिसंबर तक जो है आपका क्लास 6 to 10 तक का एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। अब बाकी अलग अलग चरणों में होगा, अलग अलग शिफ्टों में होगा, तो ये 10 से आगे भी बढ़ेगा एग्ज़ाम, 10 से आगे भी बढ़ेगा। हो सकता है शेड्यूल आएगा आप लोगों को पता चलेगा, 10, 11, 12, 13 ऐसे करते करते 16-17 तारीख तक जो है सारे एग्जामिनेशन आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो ये जानकारी हमारे पास एग्ज़ाम डेट को लेकर, तो मैंने आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाई है इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आपकी क्या राय है इन सभी तथ्यों पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो गलती हो रही है एप्लीकेशन फॉर्म में वो चीज़ें सुधार हो सकती हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अतुल सर आके खुद बोल दे रहे हैं, इसका मतलब उसमें कोई सुधार नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जय हिंद।